हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज मैं आपके साथ मैथ्स की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहले पार्ट में मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो की थी, और दूसरे पार्ट में मैं वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आपको अब फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अब मैथ्स का ट्रेंड चेंज हो गया है। अब मैथ्स किसी एग्ज़ाम में सिर्फ क्वालिफाइंग है और मैथ्स का पोर्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है। तो मैं दूसरे पार्ट में आपको वो स्ट्रैटेजी बताऊँगा जो मेरे हिसाब से आपको फॉलो करनी चाहिए। तो पहले मैं अपनी मैथ्स की स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो मैंने फॉलो की थी। अब क्योंकि मैं पीसीएम का स्टूडेंट था तो मैथ्स मेरे टच में थी और इतना कुछ इशू लगा भी नहीं मैथ में। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले किरण पब्लिकेशन की बुक उठाई, इससे सारे पीवाईक्यूज़ कर लिए। इसको मैंने 2-3 बार, जब तक ये परफेक्ट नहीं हुई तब तक किया। उसके बाद इस बुक में, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऑनलाइन हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस नहीं है ना इसमें, तो मैंने इस बुक को फिर मतलब दूसरी बुक भी परचेज़ कर ली। गगन सर की ये मेंस वाली बुक थी, ये वाली बुक परचेज़ कर ली और फिर इससे कर लिया बाकी के जो कितने क्वेश्चन बचे थे। उसके बाद क्योंकि नए क्वेश्चंस आते रहते हैं मार्केट में, तो ट्रेंड को पता करने के लिए मैं यूट्यूब वीडियोस भी देखता रहता था। गगन सर की, राकेश सर की, अभिनय सर की, जो भी मुझे मतलब क्वेश्चंस जहाँ पे मिल जाते थे मैं उस वीडियो पे शिफ्ट हो जाता था। और मतलब कुछ वीडियोस तो मेरी नए क्वेश्चंस मिल जाते थे और कुछ से मेरी जो मेरे वीक टॉपिक्स थे वहाँ पे मेरी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती थी। तो मैंने यूट्यूब वीडियोस देख ली थी और उसके बाद मैंने मेंस के टाइम पे गगन सर का बैच ले लिया था और उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और मॉक्स, सेक्शनल मॉक्स और मॉक्स तो चलते रहते थे। और साथ ही साथ मैं बैंकिंग के सेक्शनल मॉक भी देता था, क्योंकि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन होते थे, तो प्रेशर आता था अच्छा खासा स्पीड पे मेरी, और इससे मेरी काफ़ी स्पीड भी इंप्रूव हुई। तो मैंने बैंकिंग के सेक्शनल मॉक्स भी दिए। तो बस यही थी मेरी मैथ्स की स्ट्रैटेजी। तो अब मैं दूसरे पार्ट में वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो मैं वीडियो को सूटेबल बनाने के लिए इसे 3 पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूँ। तो पहली कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की होगी जो पीसीएम बैकग्राउंड से हैं, जो अभी मैथ्स के टच में ही हैं, फ़िलहाल हाल ही में उन्होंने मैथ्स पढ़ी है। दूसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट होगी जो पीसीबी वाले से हैं, या फिर मतलब दूसरी कोई स्ट्रीम है उनकी, और उन्होंने 2-3 साल से मैथ नहीं पढ़ी है, तो दूसरी कैटेगरी उनकी होगी। और तीसरी कैटेगरी उनकी होगी जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उन्होंने 10th के बाद से ही मैथ नहीं देखी, उन्होंने 5-6 साल छोड़े हुए हो गए हैं। तो 3 कैटेगरी मैं बनाऊंगा और तीनों के लिए मैं अलग अलग स्ट्रैटेजी सजेस्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं पीसीएम स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूँ। ये स्टूडेंट अभी मैथ्स के टच में होंगे, तो इनके लिए मैथ्स कवर करना इजी रहेगा। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एक टीचर से पढ़ो। अब मैं टीचर तुम्हें सजेस्ट करूँ क्योंकि तुम टच में हो, तो तुम्हारे लिए गगन सर बेस्ट रहेंगे। तुम इनसे पढ़ना। अब इनसे तुम कहाँ से पढ़ सकते हो, इनका कोई बैच ले लो करियर विल पे, वीडियो वाला, मतलब जिसमें पहले से रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। या फिर अगर तुम्हें फ्रीली पढ़ना है तो तुम यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब में भी इनकी बहुत सारी मैराथन वाली वीडियोस हैं, बट सारे टॉपिक्स की हैं ऑलमोस्ट, तो तुम वहाँ से भी पढ़ सकते हो। या फिर कोई बैच ले लेना करियर विल पे, वो तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद जो भी तुम्हें क्वेश्चंस कराएंगे उन क्वेश्चंस की शीट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं ये, तो तुम वहाँ से भी कर सकते हो। वैसे एक टीचर से पढ़ लो और उनकी शीट्स कर लो, इतना इनफ रहता है मैथ्स में। लेकिन क्योंकि अब क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं और सारे क्वेश्चंस भी टीचर्स कवर नहीं करवा पाते, तो एक तुम बुक भी ले सकते हो 8000 प्लस टीसीएस क्वेश्चंस वाली। ये भी गगन सर की बुक है, किरण से अच्छी बुक है, इसमें सॉल्यूशन भी छोटे हैं और अप्रोच भी अच्छी है, तो तुम इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। और साथ ही में सेक्शनल मॉक्स तो देते रहने हैं, मॉक्स भी देना, सेक्शनल मॉक्स भी देना, नए नए क्वेश्चंस तुम वहाँ से मिलते रहेंगे। चाहे तो बैंकिंग के मॉक्स भी दे सकते हो, स्पीड बढ़ेगी। और तुम्हारे लिए मतलब पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए यही स्ट्रैटेजी है फ़िलहाल मेरे पास। अब दूसरी कैटेगरी है पीसीबी स्टूडेंट्स की, जिन्हें 2 से 3 साल हो गए होंगे, उन्होंने मैथ्स देखी भी नहीं होगी, पता भी नहीं होगा मैथ्स कैसी होती है। तो उनके लिए मैं क्या सजेस्ट करूँगा, तो तुम्हें भी पढ़ना तो टीचर से ही है। अब तुम्हारे लिए टीचर गगन सर नहीं होंगे क्योंकि वो थोड़ा स्पीड से पढ़ाते हैं, तो तुम या तो अभिनय सर से पढ़ लो या फिर राकेश सर से पढ़ लो। अब वो तुम देख लेना तुम्हें जिसके साथ सही लगे। अभिनय सर से तुम कहाँ से पढ़ सकते हो, इनकी A to Z सीरीज़ है यूट्यूब पे, वहाँ से पढ़ सकते हो तुम, इन कंप्लीट मैथ्स है उसमें। और अगर तुम्हें राकेश सर से पढ़ना है तो या तो तुम करियर में इनका वीओडी ले लो बैच, जहाँ इनकी वीडियोस रिकॉर्डेड मिलेंगी, या फिर तुम यूट्यूब से पढ़ लो। यूट्यूब में भी मतलब काफ़ी हर टॉपिक पढ़ा है राकेश सर ने भी, ऐसा कुछ नहीं, यूट्यूब में भी सारा कंटेंट तुम्हें मिल जाएगा, तो तुम यहाँ से भी पढ़ सकते हो। अब इतना तुमने कर लिया, उसके बाद बुक अगर तुम कोई देखोगे तो वही वाली बुक करनी है 8000 प्लस टीसीएस क्वेश्चंस वाली, क्योंकि ये बुक मुझे सबसे बेस्ट लगी है मैथ में। इसमें सारे क्वेश्चंस हैं और इसमें अप्रोच भी सबसे बेस्ट है, तो ये मेरे हिसाब से ये परफेक्ट बुक है, हर किसी को मैं यही प्रेफर करूँगा। और मॉक्स और सेक्शनल मॉक्स देने ही हैं, और साथ ही साथ तुम्हें कैलकुलेशन पे भी वर्क करना है, क्योंकि तुमने मैथ्स पढ़ी नहीं है तो तुम्हारी कैलकुलेशन वीक हो सकती है, तो कैलकुलेशन पे तुम्हें वर्क करना है, वही टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, वो सब याद करने हैं। और थोड़ा मतलब डेली कुछ नए नए एडवांस वाले मतलब कैलकुलेशंस कर लेना, जिससे कि तुम्हारी कैलकुलेशन होती रहे। तो पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मेरे हिसाब से आपको ये फॉलो करनी चाहिए।
अब तीसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट के जो ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, जिन्होंने मतलब 10th के बाद मैथ्स की शकल ही नहीं देखी होगी। तो ये तो अभी बहुत ही मैथ्स के अंधेरे में है, बहुत ही गड्ढे में है ये। तो पहले इनको लेवल पे आना पड़ेगा लोगों के, तभी ये कम्पीट कर पाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ बस वही करना है। यूट्यूब में मत भटकना, क्योंकि तुम भटकते रह जाओगे। वैसे ही मैथ्स में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, सीधे करियर विल डाउनलोड करो, राकेश सर का VOD बैच लो और इस बैच को देखने लग जाओ। जब तक ये बैच कंप्लीट नहीं होता, बस इसी को देखते रहो। मतलब मजबूरी में देखो, बट देखना तो पड़ेगा ही यार, क्योंकि करना तो है ही। और ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं देखना तुम्हें सिर्फ करियर विल में राकेश सर का VOD बैच लेना है। उसके बाद ये तुम्हें शीट्स प्रोवाइड करेंगे, इन शीट्स के क्वेश्चंस करना। अगर कोई बुक चाहिए होगी तो बुक वही 8000 प्लस TCS क्वेश्चंस वाली, वही बुक प्रेफर करना। पर पहले तुम राकेश सर का VOD कर लेना, उसके बाद ही तुम बुक्स पर आना। तब तक खाली उनकी शीट से कवर करना क्वेश्चन, और मॉक्स और सेक्शनल मॉक्स तुम बहुत बाद में दोगे, क्योंकि पहले तुम्हें पूरा सिलेबस कवर कर लेना है। उसके बाद ही तुम मॉक्स और सेक्शनल मॉक्स की तरफ आना। सिलेबस कवर करना, कंटिन्यूस रिवीजन करना। तुम्हारे लिए मैथ सबसे टफ रहेगी, तो ये तुम्हारे लिए सबसे ईजी स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ। और साथ ही तुम्हें कैलकुलेशन करनी है और लोगों से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि तुम अभी बहुत पीछे हो मैथ्स में। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ी मेहनत करोगे तो लोगों के आगे भी निकल जाओगे। तो अगर तुमने मैथ्स इतने सालों से छोड़ दी है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी कैटेगरी कवर कर ली है। आपको अब इसमें से जो भी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से सही लगे, आप वो फॉलो कर सकते हैं। अब आजकल मैथ्स का जो पोर्शन है वो हर एग्ज़ाम में डिक्रीज़ हो रहा है, और जैसे MTS में क्वालिफाइंग है, तो मैथ्स में मतलब और क्वेश्चंस भी इतने टफ नहीं आ रहे। तो 19 आउट ऑफ 90 लाना भी मुश्किल नहीं है, बहुत लोग ले आ रहे हैं। तो मैथ्स को उतना ही टाइम दो ना जितनी ज़रूरत है, क्योंकि मैथ्स आजकल हर कोई कर लेता है। और अगर आपको लोगों से आगे निकलना है, तो आपको जो डिसाइडिंग सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश और GS, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, इनमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इनमें ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। इंग्लिश की मैं स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं बस इतना ही कहूँगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।